ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमला, आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मनाफी करार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, ईरान के दिफा की भरपूर तौसीक़ और मुकम्मल हिमायत का यादा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दौरान हमला अफसोसनाक करार। एलामे के मुताबिक ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों से खतरात बढ़ सकते हैं। गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से बड़ा तनाज़ा जन्म ले सकता है। फ़रीक़ैन से बातचीत और सिफारतकारी के जरिए इस तनाज़े का हल तलाश करने का मुतालबा। इसराइल के खिलाफ आज आवाज बुलंद न की तो कल हमारे लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, इसराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया, अब अमरीका को जंग में धकेल रहा है। अमरीकी अवाम इस जंग के हामी नहीं। इसराइल की ईरान में रेजीम चेंज करने की कोशिश को रोकना होगा। हमने खित्ते में नेतन्याहू की सस्ती कॉपी को हराया। भारत ने सिंतास मुआहदा न माना तो जंग लड़ेंगे और तमाम 6 दरियाओं से पाकिस्तान को पानी दिलाएंगे। बिलावल का वफाकी बजट को सपोर्ट करने का ऐलान। पीटीआई पर भी तनकीद। कहा, भारत से पहले फंडिंग लेते थे इसलिए आज चीख रहे हैं। अमेरिका के बाद इसराइल का भी ईरान के फुर्दो जौहरी तनसीबात पर हमला। इसराइली तैयारों की तेहरान में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बमबारी। ईरान का भरपूर जवाब। शाम में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला कर दिया। ईरानी मीडिया का दावा। इसराइल की अहम तनसीबात पर खैबर शिकन, अहमाद, कदर और फतह 1 समेत दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल भी दाग दिए। पावर प्लांट, 6 हवाई अड्डे और मुतादिद तैयारे तबाह। कई इलाके तारीकी में डूब गए। फर्दों में नुकसान अहम नौयत का है। ईरान के पास अब भी 9000 किलो अफजोदा यूरेनियम मौजूद है। आलमी जौहरी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी का दावा। फरीक़ैन से फौरी मुज़ाकरात की अपील। कहा, जौहरी तनसीबात पर हमले नहीं होने चाहिए। अमरीका जंग में बराह रास्त और वाज़ेह शरीक हो चुका। अमरीका और उसके मफादात पर हमले के लिए ईरानी फौज के हाथ खुल गए हैं। ईरान जौहरी तनसीबात पर हमलों का फैसला कुन जवाब देगा। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अब्दुल रहीम मूसवी का रद्दमल। ईरानी फौज के चीफ कमांडर मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा कि अमरीका मुसलसल ईरान के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब कर रहा है, जिसका उसे हमेशा फैसला कुन जवाब मिला। तेहरान अमरीकी हमलों के रद्दमल के लिए अपने ऑप्शंस के इस्तेमाल का हक महफूज रखता है। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले का रद्दअमल। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हॉर्मुज़ को बंद करने की मंजूरी दे दी। फैसला ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों के जवाब में किया गया। आबनाए हॉर्मुज़ के मुमकिन बंदिश से दुनिया भर में तेल की तरसील मुतासर होने का खदशा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तमाम ममालिक से तेल की कीमतें कम रखने की अपील। कहा, कीमतें बढ़ाकर आप दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं। अमरीकी सदर का ईरान में हुकूमत की तब्दीली का भी इशारा। कहा, मौजूदा हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती। रेजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। ईरान के हाथ से बम छीन लिया। अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ मुकम्मल फतह हासिल की। सदर ट्रंप अब भी ईरान से मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा, ईरान बातचीत से इनकार करे तो आवाम को हुकूमत से ताकत छीन लेनी चाहिए। ईरानी हुकूमत दहाइयों से आवाम को दबा रही है, अब इंतखाब का वक्त है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, आबनाए हॉर्मुज़ बंद होने के नताइज अमरीका समेत बाकी दुनिया के लिए तबाहकुन होंगे। चीन ईरान को आबनाए हॉर्मुज़ की बंदिश से बाज रखने के लिए दबाव डाले। आबनाए हॉर्मुज़ बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए नहायत अहम रास्ता है। खित्ते में अमन बरकरार रखना आलमी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का रद्दअमल। ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, हमले से मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने का खदशा है। फ़रीक़ैन कशीदगी कम करने के लिए कोशिशें तेज़ करें। रूस ने भी ईरान के खिलाफ इसराइली और अमरीकी जारहियत को बेबुनियाद करार दे दिया। मॉस्को में रूसी सदर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, ईरान पर अमरीकी बमबारी का कोई जवाब नहीं। ईरानी आवाम की मदद के लिए तैयार हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लेन देन और अदायगियों के डिजिटल निज़ाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत। कैशलेस इकॉनमी से मुताल्लिक़ इजलास में कहा, तरक्की याफ्ता ममालिक और कामयाब मईशतों में कैशलेस निज़ाम को तरजीह दी जा रही है। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी को फ़ाल किया जाए। कौमी डिजिटल मास्टर प्लान बनाने के लिए खुसूसी सब कमेटियाँ तश्कील दी जाएँ। तनख्वाहदार तबके के लिए मजीद रिलीफ। 75 साल से ज़ायद उम्र के पेंशनर्स टैक्स से मुस्तस्ना करार। 6 से 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स 1% कर दिया। ग्रेजुएटी पर टैक्स आयद नहीं होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, 5 करोड़ तक के केसेस में अदालती वारंट के बगैर गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। FBI 3 शराइत के बाद गिरफ्तारी करेगा। सोलर पैनल्स पर मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हुकूमत ने मुतवाज़िन बजट पेश किया है। टैक्स क़वानीन में बेहतरी ला रहे हैं। सनती पॉलिसी का ऐलान जल्द किया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी। PTI रुकन असम्बली इकबाल आफरीदी की हुकूमती रुकन हनीफ अब्बासी से हाथापाई। हुकूमती रुकन की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर के सामने एहतजाज। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने PTI अरकान को ज़हनी मरीजों का टोला करार दे दिया। अपोजिशन की हंगामा आराई पर कहा, ये शोर मचाने वाली मशीनें हैं, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। अगर ये हरकतें करेंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पहलगाम वाक़े से 10 मई तक चेयरमैन बिलावल ने हकीकी हुक्मरान के तौर पर काम किया। भारत के खिलाफ कौमी यकजहती की वजह से कामयाबी मिली। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली इजलास से इज़हार ख्याल। कहा, कराची के लिए 254 अरब रुपए मुख्तस किए। कम से कम तनख्वाह 42,000 होनी चाहिए। अगले महीने इस मामले को फाइनल कर लेंगे। इस साल 1000 से ज़ायद स्कीमें मुकम्मल करने जा रहे हैं। अपोजिशन तनकीद के बजाय सूबे की बेहतरी के लिए मिलकर काम करे। भारत जंगें सिर्फ फिल्मों में जीत सकता है, हकीकत में नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का खवातीन को मुफ्त पिंक इलेक्ट्रिकल स्कूटर देने का ऐलान। कहा, 1000 वर्किंग वेमेन को EV स्कूटर देंगे। 60,000 खवातीन ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दी है। आई वर्क फॉर सिंध एप्लीकेशन के जरिए तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद को रोजगार मुहैया कर रहे हैं। भारत के तैयारों पर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में 1 माह की तौसीह। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटिम जारी कर दिया। नोटिम के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड, ऑपरेटेड, मिल्कियत या लीज तैयारे पाबंदी की जद में रहेंगे। पाबंदी भारतीय फौजी तैयारों पर भी लागू होगी। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के मुख्तलिफ रूट्स का दौरा। मरियम नवाज ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। वॉल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज और नौ तामीर शुदा रूट 47 का दौरा किया। कहा, यह रूट पंजाब के रोशन और पायदार मुस्तकबिल की जानिब नुमाया कदम है। शुगर मिल्स मालकान की मनमानी कीमतों में इजाफे की अहम वजह करार। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने मिल्स मालकान की मनमानियां खत्म करने के लिए 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। चीनी की फराहमी और कीमतों पर काबू पाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग का भी फैसला। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस के मुलजिम उमर हयात को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिम के वकला का अदालत में वालिदैन से मुलाकात न कराने का शिकवा। अदालत ने कहा कि अब मुलजिम जुडिशल हो गया है। महकमा मौसमियात की 25 जून से 1 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। कहा, रवां साल मानसून बारिशें मामूल से 25% ज्यादा होने का इम्कान है। मानसून सिस्टम के जेर असर जुमे से कराची में भी बारिशें हो सकती हैं। हफ्ते और इतवार को बारिश का इम्कान ज्यादा रहेगा।
दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शिंदूर में 3 रोजा पोलो फेस्टिवल का अख्ताम। चित्राल की पोलो टीम फिर बाजी ले गई। फाइनल में गिलगित बल्तिस्तान की टीम को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। 2011 के बाद से चित्राल की टीम इवेंट की मुसलसल फाते है। SSC शहबाज टीम ने फ्री फॉल जंप्स का शानदार मुजाहरा किया। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकुल की टीम की पैराग्लाइडिंग। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।